guys, welcome back. I am Purna, your conceptual mate, and in today's video, we are gonna cover the topic circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमी के चार सेक्टर्स को। अब ये कौन से हैं चार सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है एंड एक्सटर्नल सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कि कंज्यूमर्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब कि प्रोड्यूसर्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के दो रोल्स होते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट होती है एक वेलफेयर एजेंसी जो कि कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करती है, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और दूसरा रोल है गवर्नमेंट का एज प्रोड्यूसर, मतलब गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, पब्लिक कंपनीज। सो गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला सेक्टर, मतलब कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, तो ये चार सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी में। और यहाँ पे सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चारों सेक्टर्स हैं ना, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अभी हम लोग का जो सिलेबस है सीबीएसई का 12th का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। मतलब हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग ने जैसे बोला कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस कैसे करता है? फैक्टर इनपुट्स की मदद से। फैक्टर इनपुट्स मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से मिलता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर इनपुट्स देती है और इन फैक्टर इनपुट्स की मदद से प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करता है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से जो हम लोग का प्रोड्यूसर सेक्टर है एंड हाउस होल्ड सेक्टर है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अब ये जो दोनों सेक्टर हैं, इनके बीच में जो भी फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड फैक्टर इनपुट्स का एंड मनी का, उसको हम लोग 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में हम लोग रखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को और दूसरी कैटेगरी में हम लोग रखेंगे मनी के फ्लो को। सबसे पहले हम लोग रियल फ्लो देखते हैं, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विसेज दे रहा है, मतलब कि जो वो फैक्टर इनपुट्स दे रहा है, और बदले में जो हम लोग का प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। इसी फ्लो को हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। उसके बाद एक दूसरा सिनेरियो देखेंगे जहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है, मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी उसको फैक्टर इनपुट्स मिले उनके बदले में उसको पेमेंट कर रहा है। और उसके बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर से जाके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो वो उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसको पेमेंट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर है, दोनों के बीच में मनी एक्सचेंज हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। Real flow is the flow of goods and services between the producer sector and household sector, whereas money flow is the flow of money between the producer sector and the household sector. ठीक है, अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस करता है? फैक्टर इनपुट्स की मदद से, जो कि उसको हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं। तो सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद वो प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट्स करता है, मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी उसको फैक्टर इनपुट्स मिले उनके बदले में पेमेंट करता है। मतलब कि जैसे हम लोग को कौन कौन से फैक्टर इनपुट्स मिले थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, कैपिटल में इंटरेस्ट देता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर पेमेंट्स प्रोड्यूसर सेक्टर करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, जिसके कारण हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आती है? इनकम। अब जो ये पैसे आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के पास, इन पैसों को हाउस होल्ड सेक्टर कहाँ खर्च करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाया है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया और हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स किए।
इन फैक्टर पेमेंट्स की मदद से हाउस होल्ड सेक्टर गया और उसने प्रोड्यूसर सेक्टर के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लिया। तो अल्टीमेटली जो मनी था वो दोबारा घूम के कहाँ पहुँच गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। और ये साइकिल फिर से ऐसे ही चलता रहेगा, फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा और उसके बाद फिर से हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करेगा और पूरा मनी दोबारा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंच जाएगा। तो यही जो पूरा फ्लो है ना इनकम का, इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर पेमेंट्स करता है हाउस होल्ड को, जो कि उनके लिए फैक्टर इनकम होती है। तीसरा है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब जो भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर अर्न करता है वो उसको डिस्पोज करता है या फिर स्पेंड करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग देखें तो एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि जो इकॉनमी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इनकम जनरेशन के बराबर है, और ये जो इनकम जनरेशन हो रहा है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो भी इनकम अर्न करता है प्रोड्यूसर से, वो पूरी इनकम वो खर्चा कर देता है इन बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसी अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कहते हैं कि जो भी इकॉनमी में प्रोडक्शन हुआ है वो किसके बराबर है, इनकम जनरेशन के बराबर है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही फैक्टर पेमेंट्स हुई होंगी, उतनी ही फैक्टर इनकम अर्न की हुई होगी हाउस होल्ड सेक्टर ने, और उतना ही उन लोगों ने खर्चा किया होगा। सो वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये था हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको सर्च बार पे जाके टाइप करना है कॉन्सेप्चुअल मीट और आपको इजीली मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे ये पूरे नोट्स मेरे टाइप्ड फॉर्मेट में भी मिलेंगे एंड हैंड रिटन फॉर्मेट में भी मिलेंगे, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन, गुड बाय।